करिए फल ले जाइए आ जाए खाई दे चले खरीदो ठीक है ले आए नहीं यार अरे तू ही आ जाना पीछे हो जाओ थोड़ा थोड़ा पीछे हो तो मैडम जोड़ा खड़ोना बाबूजी जो भी जोड़े करिए अपने पति के राइट से अपने पल्लू बांध लो पत्नी राइट से छड़ाओ आंटी नू हाँ भाई 3 फेरों में माता तुलसी जी आगे रहे चौथे में शामिल नहीं जोड़े के साथ रहना है बिना जोड़े कोई नहीं बार बार न करना पड़े ध्यान दीजिए और कोई भी नहीं उठेगा जो लोग खड़े हैं वही रहेंगे बाकी कोई नहीं उठेगा आजा रंग रस्ता लावा पहली के मंगल गाया गोपी पे गोकुल कानवा आराम से इस तरफ डायरेक्शन है ना उसी तरफ से आराम से करो मुंह उधर घुमाओ मुंह इधर करो ना ऐसे बहुत पूरा घुमाओ पीछे से ड्रॉप कर दो आप सभी लोग बैठिए अभी एक आधा सभी लोग पीछे जोड़े से खड़ाना बाबूजी कान वाला श्री कृष्ण व्यावण आया श्री कृष्ण की हथ गान सोहे बुंद विन्ना चोलना यमुना ते पूजी नाम पहली मुख से अमृत बोलना श्री राम श्री राम श्री राम चलाते रहिए ऐसे व्यवस्था के साथ चलो आगे लाओ आप उससे पीछे हो भैया के पीछे वो कौन है बाबूजी आप बैठ जाओ फिर आपको कंप्लीट हो चलो जी चलो रंग रस्ता लावा तीजी के लगन गिनाया ब्रह्मा के नर लगन गिनया वेद पढ़ने आया जंज आई कर विदाई अंग में रस लीजिए यमुना ते पूजी लावती जी मुख से अमृत बोलिए श्री राम श्री राम श्री राम वो सारा निकल गया ना उसमें बीमार है कपड़ा नाप ऐसा जितने ज्यादा लोग होंगे ना उतनी व्यवस्था खराब हो गई अरे थालू कपड़ा नाल पकड़ना अंदर से आ रहा था पहले शालिग्राम जी बाहर से आ रहा था आप ब्रह्मांड के नायक इस पूजा में आए और आप अपनी सेल्फी और अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए आप पकड़ रहे हो गठबंधन भी आपने खोल दिया और भी
भाई साहब आप पीछे हो जाओ, बाबू जी आपके पीछे छोड़ दो, आप स्थान छोड़ दो। थोड़ा थोड़ा और फैसला बढ़ा लो, गैप कर लो ना, आगे आ जाती है, माला उठा रही है। बाबू जी आपके स्थान छोड़, पीछे हो जाओ, पीछे हो बैठ जाओ। जाओ, आंटी बैठ जाओ, बैठ जाओ आप सभी हाँ, लोग पूरी माला उठाओ है तो क्या कर रहे हैं? देखो व्यवस्था घर पे कार्य कैसे करते हैं, कितनी श्रद्धा से, प्यार से, है ना। और हम यहाँ देखो गठबंधन कहाँ है, जय माला का में सभी लोग शोर मचा रहे हो, शोर मचाने आए हुए हैं। बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, सभी लोग बोलिए। नमो भगवते वासुदेवाय। सभी साथ संगत से निवेदन है, बैठ जाओ आंटी, आप बैठ जाओ। और शादी नाम जी आगे नहीं है। रंग रस्ता लावा चौथी के खारा दिया, आंचल से पकड़ बिठावे वीरा बटिया, आंचल से पकड़ बिठावे तेरा धर्म में। पीछे से पकड़ा यार, पीछे क्या कर रहे हैं? बहुत छोड़ने वाला बंद है, रोका है। अरे रुक गया ना। मंडप के अंदर से जाएगा, बाहर से जाएगा, ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा है, वहां से दिक्कत आ रही है। सीधा कर। हाँ इधर अरे तू पकड़ अपनी सीट पे लगाया कर। आंचल से पकड़ बिठावे तेरा धर्म वेला आया, गंगा दे कोल बनारसी कुरुक्षेत्र नहावन आया, कुरुक्षेत्र नातिया बड़ा ही पुण्य कुछ दान बेटी मंगिया, छत्तीस घड़िया काज हो चौथी रुक्मणी वर पाया, श्री राम श्री राम श्री राम। रंग रस्ता लावा पंजवी के मंगल गाया, बाबुल कन्या दान कीता, गंगा का नहावन पाया, विधि वाले दी पिता ने बोल सुनाया। सीधा लो ना, इसको ऐसे लोगे ना। सस ते सोरा माई बाप जानी, पति जानी नंद जाया, यमुना ते पूजी लावा पंजवी रुक्मणी वर पाया। छोड़ दिया बाबू जी, छोड़ दिया। आराम से आराम से। रोती कन्या लावले दी, मुख से वाक सुनाया, सुखी बसो परिवार सारा, मैं लेख लिखिया पाया, लाख
असीसा कन्या देवी राजी रखे नद जाया यमुना ते पूजी लावछी रुक्मणी वर पाए सतयुग से बढ़िया सतलावा ब्रह्मा ने वेद उचारिया वेद की विधि से ब्याह जो कीना सती ने कुल तख्त पुकारिया दार बिछड़ी कुंज कन्या जिसने है पुकारिया आवो निसैयो मिल लो मैनू मन में निश्चे धारिया बेड़ी दापुर जीवे मिलन बिछड़न मन में समझ प्यारिया पिता दे धर्म नो पालन कर सा सती ने सत्य पुकारिया यमुना ते पहुंची लावा सतवी रुक्मणी वर पाए। बैठ जाओ जी, बैठ जाओ। यही आई हो गई वार्ता हो गई। माल अपने जेब में डाल लो। अरुषो न बाजा विन्दन्नूर्मिभिः पिन्वमाना सभी को तुलसी मैया की विवाह की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हाँ, परिवर्तन कर लो। पूजितो ह्यसुरासुरै सर्वविघ्न हरतस्मै गणाधिपतये नमो नमः। घी का डिब्बा पड़ा था डिब्बा। श्री सजिंदा कल्याण कन्नड़ सुरेंद्र चौबे आप सबको तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हो, जय हो महंत खुशहालदास जी महाराज की जय। जय बाप जय। घर वाला ओम पूर्ण निर्विपारा सपूर्ण घी वाली कटोरी
ओम वसो पवित्रमसि शतधारम। मासानां मासवर्त मासे शुभे कार्तिक मासे शुक्ल पक्ष्यते एकादश्यां कर्ता द्वादश्यां तिथौ भौम वासना सर्वित कल्याणकरण हेतु च सर्वदोष दूरीकरण हेतु च तथा च वृंदाशाली ग्राम विवाह निमित्तर्थम यथा भावना यथा श्रद्धा सहितम शय्यादानम आभूषणम वस्त्र इत्यादि नाना वस्त्र नाना अलंकार समय अनुसारेण च करिष्ये। थोड़ा जल मारना तो इसी पे थोड़ा सा मिल इकट्ठे आ जाओ आराम जय हो शालिग्राम भगवान की, तुलसी मैया की, वृंदा मैया की, सजुंदा कल्याणा महाराज की, सिस्मा बाबा निक्कू जी महाराज की, चाहा रामोदर की, पंचविषम की। देवताओं के विवाह में शर्तें नहीं रखी जाती। भौतिक संसार में स्त्री और पुरुष जो इस संसार में नर और मादा है उनके लिए शर्तें रखी जाती हैं। भगवान के विवाह में शर्तें नहीं हैं क्योंकि वो सेटिस्फाइड है, विश्वास है उन्हें कि हमसे अलग नहीं जाएंगे। हमें विश्वास नहीं है एक दूसरे पे कि हम कैसे रहेंगे, उन्हें विश्वास है। हमें बोल सदिंदा कल्याणा महाराज की जय हो। गुरु प्यारी सार संगतियों, ये आज हम सब का परम सौभाग्य है कि शालिग्राम महाराज जी ने हम सबको अवसर दिया और इसलिए हम प्रभु के नजदीक नहीं पहुंच पा रहे हैं कि हम हर चीज को मजाक बना लेते हैं। ये मजाक हमें बार बार आने का कारण बनता है। ठाकुर की शादी थी तो ठाकुर की तरह रहेंगे भाई। ठाकुर की शादी में ठाकुर की तरह आना चाहिए, मर्यादा में आना चाहिए, मर्यादा में रहना चाहिए, मर्यादा में सब काम करना चाहिए। लेकिन आज मैं देखता हूँ कि मुझे आए जितनी मेरी उम्र नहीं है उससे ज़्यादा उम्र वाले आप गुरु महाराज के सेवक हैं, लेकिन तहजीब एक दिन की भी नहीं है। एक दिन के बच्चे को जो तहजीब होनी चाहिए वो भी नहीं है। अरे देवताओं की शादी है, तुमने मजाक समझ रखा है। जब देवताओं को देवता बन के उनको नहीं पूजेंगे तो आप घर में क्या करेंगे? कौन सी कार्तिक की शादी को क्या कार्तिक पूजते हो, क्या करते हैं? इसलिए भाई जब देवताओं के सामने आए हैं तो देवताओं की तरह रही, मर्यादा में रही। एक को खड़ा किया था 6 खड़े हो गए। ये तो शुक्र है और कोई ब्राह्मण और होता तो सारे फूलों सब कुछ कर देते, उठा भी ले जाते। मर्यादा में रहिए भाई, मर्यादा ही जीवन है। जिसकी शादी में आप आए हैं उसकी मर्यादा के कारण प्रभु से हाथ नहीं लगा सके उसके पति को। आप मर्यादित होकर उसके चले आए हैं।
माँ वृंदा के कारण, उसकी भक्ति की, उसकी सती के कारण जलंधर को कोई हाथ नहीं लगा पाया, भगवान विष्णु स्वयं हाथ नहीं लगा पाए। ना हमें खड़े होने का ढंग है, ना बैठने का, ना बोलने। उस मर्यादित जीव की शादी में आप आए हैं, उस माँ की मर्यादित में रह भगवान ने अपने आप को समर्पण करके माँ वृंदा को अपना पीछा छुड़ाना पड़ा, सब उसे शादी करनी पड़ी। बात सत्संग का अर्थ समझिए, सत्संग समझिए। इसलिए ये सब मेरी एक छोटी कल्पना, ये जितने भी हम कर रहे हैं, क्योंकि गुरुद्वारे के तो आप सब जानते हैं, वहां तो भाग इकट्ठे हो जाते हैं। कभी सनातन धर्म में भी तो आओ भाई। बाकी मर्यादा सब आपको, ये मर्यादा आपको नहीं जानी चाहिए। इसलिए मैंने सबसे हटके सबकी चुगली, निंदा सबकी मैंने सहते हुए, कोई रास्ता एक बार तो निकालना ही पड़ेगा, कोई तो बीज हमें बोना ही पड़ेगा। जो बीज हम भूल गए हैं, सनातन धर्म को भूल गए हैं, कुछ और रास्ते पे चल पड़े हैं। ये सारी प्रक्रिया इसलिए है, बात पैसे की नहीं है, बात हमारे शर्मा जी के दान शब्द, हम कहाँ दान कर सकते हैं और क्या दे सकते हैं, और क्या दे दिया आपने। ना आने का हमारा समय है, ना जाने का हमारा समय है। इसलिए सारे प्रतीकात्मक जो सब किया जाता है, हम सबको जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ सोचें, हमारा सनातन धर्म है क्या। हम सब संप्रदायों में मुड़ते चले जा रहे हैं, सनातन को छोड़ के संप्रदाय के होते चले जा रहे हैं। इसलिए सनातन को चाहिए जो हमेशा रहा है और हमेशा रहेगा। ये सारा मेरा प्रयास केवल गुरु महाराज की जो रोज का ढंग है, इसलिए शादी कम से कम यहां सीख लीजिए, क्योंकि देवताओं की शादी में शर्तें नहीं होते। तुम संसारियों की शादियों में शर्तें रखी जाती हैं, साथ शर्तें में, फिर भी नहीं करते तुम शर्तें। जब यहां भी नहीं करते तो वहां भी नहीं करते। इसलिए देवताओं की शादी में शर्तें नहीं होती। इसलिए मेरा आप सबके नम्र निवेदन है कि अपने सनातन धर्म को नतमस्तक होइए भाई, वही दूर ले जाने वाला है हमें। जब भी आप और अपने बच्चे जब भी आए धार्मिक स्थानों पे, कम से कम सिर ढक के आया करो, सिर ढक के। और ये जो नई नई तकनीकें, आप नई रास्ते जो आप सीख रहे हैं ना, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे कभी भी। इसलिए गुरुद्वारे में जैसे डंडे से आपको सिर पे कपड़ा करवा दिया जाता है, हम तो हाथ जोड़ के करवाएंगे आपसे। हमारा प्रयास है हाथ जोड़ के आप हम पर डालना शुरू कीजिए। कम से कम धार्मिक स्थानों पे तो आप भी सिर ढक के बैठिए, बच्चों को भी सिर ढके। जब तुम्हारा यहाँ देवताओं के सामने सिर ढकेगा तो वो आशीर्वाद में हमेशा ढके रहोगे। तो तुमने अब देखा पानी ग्रहण का क्या पंडित जी ने मतलब बताया कि एक बार स्त्री किस पुरुष से हाथ मिला लेती है तो पानी ग्रहण वो स्त्री उसी की हो जाती है। और हमारी माताएं, बेटियां, बहनें रोज पुरुषों से हाथ मिलाती हैं। ये सनातन धर्म नहीं है। जो तुम अपनी बेटियां, बहन को घर से निकाल दिया, रोज वो पुरुषों के गले लगे खड़ी हैं, रोज हाथ मिला रही हैं। ये पानी ग्रहण संस्कार का मतलब सिर्फ यही बताया था कि एक बार बेटी किसी पुरुष से हाथ मिला लेती हैं, पहले तो शास्त्र में तो लिखा है वो किसी पुरुष का विचार कर लेती है तो उसकी हो जाती है। और आज हमारी बेटियां रोज कहीं, उनको कहीं भी थोड़ी सी भी हिचक नहीं है कि हाथ मिलाने का, गले लगने में कर रही हैं। तो कैसे सनातन धर्म में आप बैठेंगे भी? ये सब प्रतीकात्मक रूप में जो सब किया जा रहा है, सीखिए आप भी, मर्यादा सीखिए। मर्यादित स्त्री की शादी में आप आए हैं, शादी तो उसकी हो गई है। जैसे जन्माष्टमी, बाकी जो पर्व मनाते हैं ये भी एक पर्व है। पर्व पे कुछ तो सीखें हम, इसलिए पर्व मनाया जा रहा है कि माँ तुलसी की उस मर्यादित जीवन है तो हम भी मर्यादित जीवन जीना सीखें। बस मेरा तो यही आपसे, आपके चरणों में नम्र निवेदन रही रहता है कि आप हमेशा
आप भी मर्यादा में रहें और अपने बच्चों को भी मर्यादा में रखें भी। जो बेटियां बेटियां हमारी ऐसी हीरा हैं को जो इसके रखने के लिए कोई तिजोरी बनी नहीं है आज तक, और हमने बाजार में धकेल दिया है इन सबको, और हम ही धकेल रहे हैं बाजार में। बच्चों को नहीं पता बाजार में जाना कि नहीं जाना। इसलिए माँ तुलसी की शादी में, माँ तुलसी के एक पर्व में आप आए हैं, तो आप भी मर्यादा में रहिए, बच्चों को सिखाइए। बाजार जाएंगे तो खूब मिलेंगे बच्चे, या तो बाजार जाने से रोकिए। इसलिए जो आप हमारी बड़ी माताएं बैठी हैं, इसलिए आपको घर में रोका जाता था, नहीं दरवाजे तो बाहर नहीं जाना, चौखट तो बाहर नहीं जाना। यही कारण था हमारे बुजुर्गों। आज हम बुजुर्गों को गालियां देते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं उन लोगों को, इसलिए क्योंकि बाजार जाएंगे, सब करेंगे तो किसी पर नजर पड़ेगी, शायद कोई अंदर आ जाएगा, तो अंदर आ जाएगा तो हमारी जो मर्यादा है और सतीत्व है वो भंग हो जाता है। और मैं ज्यादा ना कहते हुए वाणी को विराम के समय भी ज्यादा हो गया है, सब लोगों ने वापस भी अपने गंतव्य स्थान पे पहुंचना है। तो मेरी तो बस यही है कि थोड़े को ज्यादा समझिए, मर्यादा में रहिए, और इसी तरह से हम जैसे बाकी सब स्थानों पे इधर उधर भाग के बाकी संप्रदाय में आप लिप्त होते चले जा रहे हैं। तो मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि सनातन में आइए, जो हमेशा है, जो जब से संसार बना नहीं था तब से चला आ रहा है, ये सत्य को सत्य से अपना परिचय करवाइए। और जो हम इधर उधर की सब बातें कर रहे हैं, बाकी एक मनुष्य योनि को छोड़ दे तो बाकी योनियां निश्चिंत होकर जीती हैं। हमें पता नहीं मनुष्य योनि को क्या खाया जा रहा है, कि इसको कुछ मिलेगा नहीं, इसको कुछ करे मिलेगा नहीं। निश्चिंत होकर ठाकुर पे एक बार विश्वास करके, मैं देखता हूं कि आजकल जो राधा राम सब जो रोज उछलना कूदना है, अच्छी बात नहीं है, जीवन में कभी सफल नहीं हो पाएंगे जब तक मर्यादा अपने आप को मर्यादा में नहीं रख पाएंगे। ये उछलना, ये नाचना अच्छी बात नहीं है। जिसको सिमरण करना है उसको फुर्सत कहाँ है। तो इसलिए भाई बार बार मेरी आपसे प्रार्थना है, सिमरण और सेवक में आगे से लेके आगे बढ़िए आप। वो कोई और उससे का कोई रास्ता नहीं है। जीवन में अगर पार जाना है तो रास्ता यही है, नहीं तो फिर संसार में आग जल रही है, जलो खूब और जला के ही छोड़ती है। और जब आखिरी समय आता है तो ये आग हमें ठंडी लगती, गर्म नहीं लगती। इसलिए माँ तुलसी के उस मर्यादित जीवन से हम बस सीख लें और जीवन को आगे बढ़ाएं। बस मेरी यही आप सबसे चरण प्रार्थना, ठाकुर के चरणों में, माँ वृंदा के चरणों में ये प्रार्थना हम सबको सद्बुद्धि दे। हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए आपके पद चरणों पे चलते हुए बस ये संकल्प करके जाए कि हे माँ वृंदा, हम अपने बच्चों के ये मर्यादा उनको सुनाएंगे। नहीं पता तो पहले इस जागे पूरे इतिहास में देखिए कि माँ वृंदा कौन थी, जलंधर कौन था, भगवान विष्णु कौन था, कैसे ये सब हुआ। जब तक ये नहीं जानेंगे तो उस मर्यादा में, उस सत्यता को कैसे रोक पाएंगे। आज छोटे छोटे हमारे बच्चे, शादियां होती, उनका पति चला जाता है, लेकिन माँ वृंदा के पति को भगवान विष्णु भी हाथ में लगा पाए। बस यही कारण था कि वो सत्य पे थे। हमारे बच्चे हमारे सामने चले जाते हैं क्योंकि सत्य पे नहीं है। सत्य पे हो तो भगवान की हिम्मत नहीं है हमसे बिना पूछे हमारे शरीर को, हमारे किसी भी भाव को हाथ लगा दें। इसलिए सत्य पे चलिए, सत्य का साथ लीजिए। सत्य माना कि सत्य अकेला जरूर रहता है लेकिन निश्चिंत रहता है। झूठ भीड़ में रहता है तो फिर भी डर के रहता है। इसलिए सत्य का साथ दीजिए। तो ये कार्तिक जो है, ये कार्तिक में हमारे जो ग्रहों के जो राजा है भगवान सूर्य, उसको थोड़ा सा नीच राशि में आ जाते हैं। तो ये पूरा कार्तिक महीना जो है इसलिए सत्संग होता है कि राजा को बल मिले और हमें फिर वो जीवन दे, और कोई कारण नहीं है। कार्तिक जो आप करते हैं, इसमें कार्तिक में सूर्य नीच का हो जाता है कुंडली में, और जो राजा नीच का हो गया तो प्रजा का क्या हाल होगा। इसलिए हमारे ऋषियों ने यह रास्ता बनाया, खूब सत्संग कीर्तन करिए ताकि राजा को बल मिले, फिर ये बली होके फिर आए और फिर हमें रोशनी अच्छी से दे।
तो इसलिए बार बार कार्तिक में जो सत्संग कीर्तन, ये तो हर बार ही होने वाला है। तो हर बार हम कीर्तन जो सुबह का नहाना जो सब कुछ है, ये एक गर्म ऋतु से शरद ऋतु में प्रवेश है। तो बार बार मेरी आप और कुछ ना कहते हुए मैं, क्योंकि कई बार बहुत लोगों को ऐसे लोग भी होंगे जो अब तो बैठे सुन तो लिया, बाहर जाकर खूब चुगली करेंगे, वो तो महाराज ये आके है, मारा ही तो ये आके है, मारा ही तो उस कण गया आके है, कर ले, उसमें मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो अकेला यहाँ आश्रम में आया था, अकेला ही मुझे जाना है, मुझे किसी से भय नहीं है। ठाकुर जब सामने है तो फिर भय किसका। तो मैं इसलिए कि सारे रास्ते जो अलग अलग सब, पहले ऐसा जो नहीं होता था, कुछ पता नहीं किस कारण ठाकुर की मर्जी नहीं होगी। जब ठाकुर की मर्जी है तो सारा होगा, समय समय पे त्योहार सारे मनाए जाएंगे। और इसलिए मैं आपको बार बार निमंत्रण इसलिए देता हूँ कि आप आइए और शास्त्रों से जो हैं, क्योंकि सभी को तो शादी नहीं करवाया जाती, सभी ब्राह्मण तो शादी कर भी नहीं पाते, तो जिसका अभ्यास होगा वो ही करा पाएगा। कईयों को बुरा लगता है, ले शांता पूछते ही नहीं, उन शांता को जाते ही नहीं, शांता को चाहे करते ही नहीं, जो करे जो होगा वही तो आएगा यहाँ पर। तो इसलिए मेरी आप चरणों, सबके चरणों में निवेदन ये है कि अब इसके बाद अब लंगर भंडारा शुरू है, तो जैसे पहले आरती होगी, उसके बाद लंगर भंडारा आपके सबके लिए तैयार है। बिना प्रसाद लिए कोई जाएगा नहीं। बस मैं अपनी वाणी को विराम। अब आरती के लिए 5 मिनट में अब आरती की तैयारी करके हम आरती के लिए बढ़ते हैं। तो सचेंदा कल्याण महाराज की, सनातन धर्म की, सियावर रामचंद्र महाराज की। आरती आनी है। क्या हो श्री सज्जनदा कल्याण। बढ़िया बढ़िया, और ठीक हो। जय हो। अभी आरती होएगी। जय हो। अभी फिर मिलते हैं जल्द ही। जय हो श्री सज्जनदा कल्याण। आप सबको तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हो मुंशी दास जी महाराज की जय हो। जय हो बाबा निक्कू जी की जय हो। जय बाबा।